प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस अक्टूबर महीने में रोजरी माला विनती का जप कर रहे हैं और हम सब रोजरी माला विनती के द्वारा माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रभु के निकट आ रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे पास कुछ सवाल हैं। मैं देख रहा हूं कि लोग रोजरी माला विनती बोलते जरूर है, लेकिन गलतियां बहुत कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि रोजरी माला विनती का सीक्वेंस क्या है, कैसे बोली जाती है, कितने बार हम हे हमारे पिता बोलते हैं, प्रणाम मरियम बोलते हैं, फातिमा की प्रार्थना हो, त्रित्व की स्तुति हो, जो भेद होते हैं उनका सीक्वेंस क्या है, प्रार्थना का आरंभ और अंत किससे होता है। और कहीं ना कहीं लोग आजकल शताब्दी बुलेट ट्रेन की तरह रोजरी माला विनती का जप कर रहे हैं। क्या ऐसा बोलने से कुछ लाभ होगा? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक उस प्रार्थना में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास नहीं होता, तब तक वो प्रार्थना मामूली शब्द बनकर रह जाती है, हमारे शब्द, मनुष्य के शब्द। लेकिन जब उसमें प्रार्थना, विश्वास, श्रद्धा आ जाता है तो वो प्रार्थना पवित्रता में तब्दील हो जाती है और तब वो मिरेकल्स लाती है। मैं आपके सामने आज 4-5 सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। रोजरी माला विनती की शुरुआत हम किससे करते हैं? रोजरी माला विनती में हे हमारे पिता प्रार्थना कितनी बार बोला जाता है? बीते दिन जब मैं रिट्रीट देने के लिए गया था तो मैंने लोगों से पूछा, तो बड़े से बड़े लोग भी इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। 5 बार कंफ्यूजन हो रहे थे। उसके बाद में मैंने पूछा प्रणाम मरियम प्रार्थना कितनी बार बोली जाती है? लोगों के पास में जवाब नहीं था। आज यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, रोजरी माला विनती में प्रणाम मरियम हम कितनी बार बोलते हैं? आपके जवाब आप कमेंट में, लाइव चैट में अवश्य दें। उसके बाद में मैंने पूछा त्रित्व की स्तुति हम कितनी बार बोलते हैं? लोगों ने कहा 5 बार। आप अपनी राय कमेंट में दें। उसके बाद में मैंने पूछा फातिमा की प्रार्थना हम कितनी बार बोलते हैं? लोगों को नहीं मालूम कि फातिमा की प्रार्थना क्या है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों को जो सिखाया गया है वो वही सीख रहे हैं, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो। लेकिन आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस गलती को सुधारें ताकि वो सही रोजरी बोल सके। उसके बाद में रोजरी का एक सीक्वेंस है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। रोजरी के अंदर हम 4 रहस्यों पर मनन चिंतन करते। 4 रहस्य यानी आनंद के भेद पर, उसके बाद में दुख हो, महिमा हो, प्रकाश हो, ये 4 भेद है। यीशु के जन्म से लेकर यीशु के पुनरुत्थान तक हम मनन चिंतन करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता इनका भी एक सीक्वेंस है। आपको मालूम है तो आप कमेंट करके, लाइव चैट करके हमें बताइए।